के अपनी बहनों को चिंता करनी चाहिए और किसी से अवार्ड लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम है और महिला अपने आप से सक्षम है, किसी को हमारी पहचान की जरूरत नहीं है। मैं पुनः आज भारतीय बौद्ध संघ द्वारा और हमारे बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और ऐसे मेरे भाई डॉक्टर राहुल भंते जी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो शानदार आयोजन किया गया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत इनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे भाई डॉक्टर राहुल भंते जी के लिए। ज्ञानचंद गौतम जी जो कि महामंत्री हैं, अस्थाना जी, राकेश प्रजापति जी, नीतू जी, और जिन्होंने गीतों के माध्यम से यहाँ पर कहते हैं ना उत्साह बढ़ाया और सजाने का काम किया, ऐसे मंजीत जी गायक, प्रेस बंधु और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही ऊर्जावान ऐसे मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रसिद्ध समाज सेविका सावित्री फूले बाई जी का पुण्यतिथि पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो इतना शानदार आयोजन किया गया, इसके लिए भी मैं डॉक्टर राहुल जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज का दिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए चुना। भाई और बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, चाहे आशा लाकड़ा जी थी, चाहे मेरे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल जी। मेरी बहनों थोड़ी देर बैठ जाओ, बहन जी के बाद एक गीत और बढ़िया होगा, बैठ जाओ, बैठ करके आराम से बात सुनो, एक तालियां बजाइए। और सबने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि हमारा भारत जो कि गौरव सबसे ज्यादा भारत में रहा महिलाएं, और हमारे को बड़ा फक्र होता है इस बात कर कि हम भारत में पैदा हुए और एक नारी के रूप में, हम यहाँ पर एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में हमारा यहाँ भारत में जन्म हुआ। और मैं तो यही कहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन्होंने जो बातें कही उनको जोड़ते हुए कि महिलाओं को, हमारे को, मेरे को लगता है किसी से अवार्ड लेने की जरूरत नहीं है। महिला सशक्तिकरण, महिलाएं तो शुरू से ही सक्षम है। देखो, जब जन्म लेती है बेटी तब घर में अलग ही आनंद होता है। उसके बाद जब बेटी उस घर में जन्म लेकर के आगे जाती है तो ससुराल को बढ़ाने का और पीहर को भी जो काम, जो कहते हैं ना कि पालने का काम हर तरह महिलाएं करती हैं, और आगे जाकर के बहू के रूप में और उसके बाद माता के साथ साथ सास के रूप में अपनी बहुओं को, अपने परिवार को पालने का काम, क्योंकि कहते हैं यदि इस देश में दलित है तो महिलाएं हैं। महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, महिलाओं की जाति सिर्फ क्या है, महिला है। और मैं यही कहूंगी कि यदि हमें अपने आप को अवार्ड देना है तो हम अपने आप को अवार्ड देंगे, हमें किसी को अवार्ड की जरूरत नहीं है। हम शीशे के सामने और कहें भी आई एम द बेस्ट, मेरे से बेस्ट कोई नहीं हो सकती। हम उम्र को ना देखते हुए कि हमारी उम्र कितनी है, क्योंकि जितनी उम्र हुई है वो हमने तजुर्बे में ली है, और कहते हैं तजुर्बा किसी का मोहताज नहीं होता। हमारी बातें एक से एक बात, मैं देख रही थी कि जब गाना चल रहा था और महिलाएं कैसे डांस कर रही थी, तो महिलाओं का कार्यक्रम ही दूसरा हो गया। तो ये महिलाएं कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। कोई मंदिर चलता है, वहां पर जो पूजा पाठ होता है और जो कीर्तन चलता है वो सिर्फ महिलाएं कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। करते हैं कि नहीं? कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जरूर है, जो जिसके भाग्य में लिखा है वही बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। आज जब डॉक्टर राहुल जी के कार्यक्रम में मावलंकर हॉल में कदम रखा, मेरे को वो समय याद आ गया कि जब 30 साल पहले हमने इसी मावलंकर हॉल में, इसी मंच पर महिला आरक्षण की शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी महिला आरक्षण की? और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को वो आरक्षण देने का काम किया। तभी मेरे जैसी महिला जो कि दिल्ली में छात्र संघ में अध्यक्ष रही और आज आपके सामने एक विधायक के रूप में बन करके, क्योंकि आरक्षण मिला राजनीति में, किसी को राजनीति में आरक्षण मिला। हमारे कराटे की बहन मैं देख रही थी, अब इनकी लिस्ट जो कि ना अभी आज पुरस्कृत करेंगे महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे वो कराटे में खेलकूद में हो, चाहे हमारा मिलिट्री फोर्स में हो,
अभी देखो जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें क्या विधवा हुई ना बहनें, और जिनको नरेंद्र मोदी जी ने जिनको बनाने का काम किया, मतलब जो जिनको लीड करवाने का काम किया वो बहनें थी। हमारी कर्नल सोफिया थी उसके अंदर, थी ना, बहनों को ही डायरेक्शन दिया, नेतृत्व दिया। क्योंकि हम ये सोच लें कि यदि हमें माता बनना है तो माता जीजाबाई जैसी महिला मां बने, जिसने शिवाजी जैसे पुत्र को इतना पाल पोस करके एक ऐसा नेतृत्व देने का काम किया। और यदि युद्ध में गए हैं, आज युद्ध की लड़ाई वो नहीं है जो तीर कमान लेके खड़े होंगे। पहले होता था ना तीर कमान, महारानी लक्ष्मीबाई तीर कमान लेकर के, लेकिन आज सबसे बड़ा युद्ध किसका है? वोटों का है ना, मतों का, कि वोट देंगे और उसको जिताएंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जिस समाज में हम, जो दलित समाज कहते हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी है, वही निर्धारण करता है कि किसको राजा बनाना है और किसको नहीं बनाना। ये बड़े फक्र की बात है। मैं सुन रही थी जब ये मंजीत गायक जी कह रहे थे कि हम यहाँ जाटव समाज के नाम से जाना जाते हैं, वहां पर हम वाल्मीकि समाज के नाम से जाने जाते हैं, वहां पे मेघवाल समाज के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि इस देश का कोई राजा बनाता है, इस देश में कोई मंत्री बनता है, विधायक बनता है, वो सिर्फ आप लोग बनाते हो, तीसरा कोई नहीं बनाता। जो कोठियों में बैठे होते हैं लोग, वो वोट डालने भी नहीं जाते। मैं वसंतपुर क्षेत्र से आती हूँ, जहाँ वसंत विहार जैसा क्षेत्र है। एक ने मेरे को कहा कि बहन जी, मैं वहां से एक वहां से एमसी हार गया, वो मेरे साथ गया, मैं इस आदमी का नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़ा बंदा था पार्टी का भी। कहने लगे जी कैसे हार गए? मैंने कहा ये एमसी रहा है। कैसे हार गए? कहते वोट डालने तो मैं भी नहीं गया था। मैंने कहा इसीलिए हारा है क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में से और तुम इतने बड़े होकर के नहीं गए। और जो लोग वोट देते हैं वो यही समाज होता है, यही समाज देता है वोट। और जब कोई बन जाता है तो इस समाज को धुतकारने का काम करते हैं, तभी वो हारते हैं। तो मैं यही कहूंगी, मेरे को बड़ा फक्र है कि मैं लतिका शर्मा और दलित समाज के साथ अनुयायी रही हूं और नेतृत्व करती हूं। मेरे को क्योंकि बगीचा वही अच्छा है। हमारे रामविलास पासवान जी थे नेता, वो कहते थे वही बगीचा अच्छा है जिसमें हर तरह के फूल होते हैं। तो मैं सम्मान करती हूँ, सलाम करती हूँ ऐसे नेतृत्व को, आप लोगों को, जो हमारे राजा भी आप बनाते हो, मंत्री भी आप बनाते हो। और हमारी महिलाएं जो कि नेतृत्व दलित समाज की, सभी महिलाएं दलित समाज की हैं। सभी महिलाओं की कोई जाति नहीं है, सिर्फ महिला है। मैं सम्मान करना चाहती हूं ऐसी सुषमा स्वराज जी को, जो राजनीति के नाम पर एकमात्र सुषमा स्वराज जी, कि जिनको कह के हम प्रेरणा स्रोत हमारी। और उसके बाद मल्लिका नड्डा जी, जो कि स्पेशल ओलंपिक भारत, मानसिक जो रूप से रिटायर्ड, ऐसी महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए। ऐसे ही खेल कूद में भी बहनें सिर्फ सामाजिक नहीं, राजनीतिक रूप से भी हर फील्ड में आती है। ऐसी महिलाओं को मैं सम्मान करती हूँ। और सचमुच मैं अपने डॉक्टर राहुल बंते जी को, जो कि एक भाई के रूप में बड़े देर से मिले मेरे को, लेकिन मिल गए। कहते हैं ना कि जिसकी राशि मैच करती है वही मिलते हैं। और इन्होंने इतना मान सम्मान देने का काम किया है महिलाओं को। देखो आज कहते हैं ना, पुरुष के साथ जब महिला, हर पुरुष वो सक्सेस है जो महिला साथ में खड़ी है। मैंने पहले भी आपने सबने बताया, लेकिन सच में। और ऐसे भाइयों को मैं आशीर्वाद देती हूँ, साधुवाद देते हैं कि जिन्होंने आज के दिन हमारे को समझने का काम किया। और साथ साथ इस बहनों के लिए बस एक बात, ज्यादा ना कह करके, क्योंकि सबको सब कुछ पता है, कि अपने स्वास्थ्य का हमें खुद ध्यान रखना चाहिए। परसों इंडिया गेट पे 8 मार्च को हमारा शक्ति वॉक था कि जो सब सेहत ठीक रहेगी तो सब करेंगे। तो सेहत को देख करके अपनी बहनों को चिंता करनी चाहिए और किसी से अवार्ड लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम है और महिला अपने आप से सक्षम है, किसी को हमारी पहचान की जरूरत नहीं है। मैं पुनः डॉक्टर राहुल जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। इतना शानदार इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।